गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो देखिए, कल हमने जो स्टडी की थी वो डाइपोल हमने जब देखा था तो वो आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी अगर डाइपोल होता है तो सपोज दैट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और यहाँ पर हमारा एक माइनस क्यू एंड प्लस क्यू अगर कोई भी हमारा डाइपोल मोमेंट था या ये डाइपोल था, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो डाइपोल था वो रोटेशनल मोशन कर रहा था। दैट मीन्स कोई भी यहाँ पर लीनियर मोशन नहीं हो पा रहा था अगर ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पर सिर्फ टॉर्क जनरेट हो रहा था। ट्रांसलेटरी जो फोर्स होता है, अपना ट्रांसलेशन जो फोर्स होता है वो आपका जीरो आ रहा था और सिर्फ यहाँ पर ये आपका रोटेट हो रहा था। अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या चेंजेस होंगे इसके अंदर, क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, क्या ये रोटेशन मोशन करेगा, तो इसके बारे में डिस्कस हमें करना है। तो सपोज दैट हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास कुछ लाइन है, ये हमारे पास ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। हमें नॉन यूनिफॉर्म ये कब रहेगा, जब हर एक पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। यानी कि हम आगे मूव करेंगे, यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू आपका नेगेटिव चलता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बनाने पड़ेंगे, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ से इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इंक्रीजिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक डाइपोल देखना है। अब डाइपोल पे क्या होगा, सपोज दैट हमने क्या किया, एक डाइपोल को यहाँ रखा, दैट मीन्स ये माइनस क्यू है, दैट मीन्स ये प्लस क्यू है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस इसकी ट्वाइस ए है, जो भी हमने डिस्टेंस पहले अज्यूम की थी। अब क्या होने वाला है, इस पर यहाँ पर दो फोर्स लगने वाले हैं। एक ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा इस माइनस क्यू पर, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर क्या रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अब ध्यान से देखें तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये फोर्स, यानी कि ये, अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास फोर्स अपॉन क्यू। दैट मीन्स फोर्स जो है हमारे पास वो होगा चार्ज टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर फोर्स देखो, यहाँ पर अगर कम चार्ज है तो इसको कम फोर्स से खींचेगा, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है, मोर चार्ज है, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। और फोर्स अब ज़्यादा लगेगा तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर अगर चार्ज कम है, फोर्स कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर कम लगेगा। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस क्यू की वजह से इतना आता है। और यहाँ पर इसी पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपका मोर आता है। यानी कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्लस क्यू की वजह से जनरेट हो रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पर मोर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और ये क्या कर रहे हैं, अब ये इस डाइपोल को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल रिजल्टेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो आपका फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स ये जो आपका डाइपोल है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा ये देखते हैं हम लोग, सेकंड केस जब देखें, जब यहाँ पर यही केस है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, और सेम हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करें तो यहाँ पर ये आपका नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ये मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे तभी यहाँ पर आगे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा।
अब हमने इस डाइपोल को इसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी में पुट किया है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस क्यू रख देते हैं और यहाँ पर माइनस क्यू हम रख देते हैं, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है हम लोगों ने ट्वाइस एज्यूम की है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा इस वाले साइड को। देखो होता क्या है कि यहाँ पर हमने क्यों इसको एक ही पॉइंट पर अज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पर इन जो रीजन है, इस रीजन के बीच में इसका जो साइज है वो बहुत कम होता है, और हम ये मान सकते हैं कि इस रीजन के कंपेयर में इसका साइज एज ए जीरो है, बहुत कम साइज का है। तो हम एक पॉइंट पर ही मान सकते हैं कि उस पॉइंट पर आगे लगने वाला फोर्स और उस पॉइंट पर इसकी वजह से पीछे लगने वाला फोर्स, उन दोनों को हम एक पॉइंट पर ही आपका ये अज्यूम कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं उस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, दैट मीन्स ये वाला फोर्स लग गया, ये वाला फोर्स, ठीक है, ये वाला फोर्स लगा। ये वाला फोर्स किसकी वजह से लगेगा, ई ऑफ प्लस क्यू पे, ठीक है। अब ये यहाँ पर ज्यादा चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मोर नंबर ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ पर ये रिपेल करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर इसको ये रिपेल, देखो ये रिपेल ज्यादा होगा इस साइड में, तो यहाँ पर ये किसकी वजह से हुआ, माइनस क्यू की वजह से। तो देखो इसमें दोनों जो फील्ड हैं, यहाँ पर भी देखो दोनों फील्ड एक दूसरे से 180 डिग्री पर थे, यहाँ पर भी दोनों फील्ड एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, एक इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, बट रिजल्टेंट कहाँ जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में जाएगा, इतना मैग्नीट्यूड आपका इसका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। और ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या समझ में आता है इससे ये समझ में आ रहा है हमें कि अगर हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग, इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये समझ में आती है बात हमें कि अगर हम किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, देखो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखा था, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या है कि आपका टॉर्क जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पर टॉर्क जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पर टॉर्क जनरेट हो रहा है, और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट हो रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट होंगे तो क्या होगा, ये यहाँ घूमेगा, ये ऊपर घूमेगा, तो ये इसको क्या करता है, रोटेट कर देता है। यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, उसमें वो रोटेशन मोशन कर रहे थे। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स अगर हम लोग इस पोलैरिटी के अगेंस्ट में रखते हैं तो वो आगे मूव कर रहेगा, और यहाँ पर हम इसको पीछे रखते, इसको जस्ट अपोजिट पोलैरिटी में रखते हैं तो ये कहाँ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन आगे होगा और इसका एक्सेलरेशन आपका पीछे होगा। तो देखो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है हमारा ये। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ आपने देखी होगी, जब आपने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया होगा, और उस वक्त हमने ये देखा था कि हम किसी कॉम्ब को, अगर हम किसी कॉम्ब को हम हेयर के साथ में रब करें, और रब करने के बाद उसको अगर हम छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं तो पीस ऑफ पेपर क्या होता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही होता है कि ये कॉम्ब अगर है, अगर हमने इस कॉम्ब को क्या किया है, इस कॉम्ब को हमने रब किया, और रब करने के बाद में पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं तो ये रब करने के बाद में चार्ज हो जाएगा, और पीस ऑफ पेपर क्या होगा, जब हम इस पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, ये पीस ऑफ पेपर को पोलराइज कर देगा। दैट मीन्स जब ये पीस ऑफ पेपर पोलराइज हो जाएगा, दैट मीन्स उस कंडीशन में पीस ऑफ पेपर ये बन चुका होगा आपका, एज ए डाइपोल वर्क करेगा। जब पीस ऑफ पेपर हमारा ये पोलराइज हो चुका है, तो इस पेन के या इस कॉम के नियर बाई जो एंड है उस पर अपोजिट चार्ज हो जाएगा, और उसकी फार एंड पे जस्ट अपोजिट चार्ज हो जाएगा। जस्ट हम इसको बनाना बताते हैं आपको। जैसे सपोज दैट हमारा ये कॉम है, इस कॉम्ब में हमने यहाँ पर देखो ये कॉम्ब है, और कॉम्ब को रब करके यहाँ पर ये वाला काम किया है, और यहाँ पर इसको कॉम्ब को रब किया हमने, और यहाँ पर सपोज दैट इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर हमने ये पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर हम इसको जो क्लोज लेके जाते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक्ट करता है, एक्ट एज ए डाइपोल। यहाँ पर ये तो डाइपोल की तरह वर्क करेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर आप देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे फार अवे है, तो रिपेल तो कम होगा और अट्रैक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर इस रीजन में देखिए, इस रीजन में हो क्या रहा है, इस रीजन में ये वाले रीजन में यहाँ पर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये वाली सिचुएशन सेम सिचुएशन ऐसी ही है जहां पर इस पीस ऑफ पेपर को
ठीक है, यहां इस पीस ऑफ पेपर को फेस करना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ये जो रीजन है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पीस ऑफ पेपर कहां मूव कर जाएगा, आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मूव कर जाएगा। सेम यही सिचुएशन यहां पर हो रही है, ठीक है। ये वाली स्थिति, ये वाली जो है, ये वाले पॉइंट को हम लोग इस तरह से समझा सकते हैं। सेम डिफरेंट देखो, जब हम लोग बैटरी को भी चार्ज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके HCl है, आपका जो एसिड है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो भी मॉलिक्यूल्स आपके डाइपोल की तरह वर्क करते हैं। और जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो डिफरेंट प्लेट पे, जिस प्लेट पे हम लोग चार्ज लगाते हैं, सपोज दैट इस प्लेट पे हमने चार्ज लगाया तो ये प्लेट हाईली चार्ज हो गई, हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, हाईली आपका एक फोर्स जनरेट करेगा उन आयंस के ऊपर। अब वो आयंस क्या करेंगे, अब वो मॉलिक्यूल्स के जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, डाइपोल की फॉर्म में आ चुके हैं। अब वो डाइपोल की फॉर्म में आकर के क्या करेंगे, उस साइड में आपके मूव करना स्टार्ट करेंगे जिस साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और वो क्या करेंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे उस प्लेट पर, और उस प्लेट पर एक चार्ज को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, उस चार्ज के डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। सेम प्रोपोर्शन में अपोजिट फेज पर वो चार्ज कम हो जाता है। तो एक प्लेट पे चार्ज ज्यादा और एक प्लेट पे चार्ज कम हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वो बैटरी आपकी चार्ज हो गई है। दैट मीन्स ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ आपका डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जहां पर हमें किसी भी डाइपोल्स की जैसी फॉर्मेशन को या मॉलिक्यूल्स को अगर हमें आगे शिफ्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक प्लेट पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा और एक प्लेट पे हमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।